हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है हम लोग का मुंडा उलगुलान विरसा आंदोलन। देखिए, ये टॉपिक जो है झारखंड टेट में दिया हुआ है और ये हम लोगों का फर्स्ट क्लास है और जो भी हम लोग का सिलेबस दिया हुआ है आपका झारखंड टेट में, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अलग अलग बुक से डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा कोई भी टॉपिक्स में से कोई भी सवाल ना छूटे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा आंदोलन जो है 19वीं सदी के आदिवासी आंदोलन में संवैधानिक संगठित व व्यापक आंदोलन था। देखिए, अभी हम लोग विरसा आंदोलन पढ़े तो ऑब्वियसली आंसर विरसा आंदोलन हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि 19वीं सदी के आदिवासी आंदोलन में संवैधानिक संगठित व व्यापक आंदोलन जो था विरसा आंदोलन था, जिसको हम लोग मुंडा उलगुलान या मुंडा विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरसा आंदोलन के निम्न कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है। पहला, खुटखटी व्यवस्था की समाप्ति, मिशनरियों का कूड़ा आश्वासन, बदालतों से निराशा। देखिए, ये सारा कारण है, ठीक है ना, ये तीनों इसका कारण है जिसके कारण विरसा आंदोलन हुआ था, लेकिन कौन सा कारण सही नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सारा कारण इसमें से सही है, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरसा आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था। खुटखटी व्यवस्था की समाप्ति, मिशनरियों का कूड़ा आश्वासन, अदालतों से निराशा और 1894 का छोटा नागपुर सुरक्षा कानून। ठीक है ना, तो 1894 का छोटा नागपुर सुरक्षा कानून। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो था ना, ये इसका तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विरसा आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, तो विरसा आंदोलन का नेतृत्व विरसा मुंडा ने किया था और विरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड राज्य के रांची जिले में हुआ था। और तीसरा है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम दाऊद मुंडा था और चालकंद गांव बिरसा मुंडा के अनुयायियों का तीर्थ स्थल था। इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा का पिता का नाम जो है ना दाऊद मुंडा नहीं था, बल्कि इसका पिता का नाम सुगना मुंडा था। क्या था, सुगना मुंडा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसके पिता का नाम है सुगना मुंडा, दाऊद मुंडा नहीं है। कौन सा गलत स्टेटमेंट बोला है, तो आंसर सी ही जो है इसका गलत सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को गलत स्टेटमेंट बोला है। तो याद रखिएगा कि इसका जो जन्म है ना रांची जिले के खुट्टी अनुमंडल के तमार थाना के अंतर्गत हुआ था और गांव का नाम जो है उलूहातू गांव है। क्या है, उलीहातू गांव है, जो कि आपका तमार थाना के अंतर्गत आता है और अनुमंडल खूटी है और ये रांची जिले पर पड़ता है। ठीक है, पिता का नाम क्या था, सुगना मुंडा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा मुंडा निम्न में से कौन से धर्म के अनुयायी थे। ईसाई धर्म, वैष्णव धर्म, सिंह बोगा धर्म, इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो ये सभी धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरसा मुंडा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, बिरसा मुंडा अपने पहले आंदोलन में मुंडा जनजाति को संगठित नहीं कर सके थे। वो एकेश्वर वाद में विश्वास करते थे। वो अपने आप को धर्मेश का दूत घोषित किए थे। आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा कि वो अपने आप को जो है धर्मेश का दूत जो है घोषित किए थे। इसमें बोल रहे हैं कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो है ये अपने आप का आंसर जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। सॉरी, आंसर आपका जो है ये आपका सी हो जाएगा कि वो अपने आप को धर्मेश का दूत घोषित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ये किसने लिखा है कि बिरसा का एक मुक्तिदाता के रूप से आविर्भाव कोई अनायास घटना नहीं थी। तत्कालिक परिस्थितियों एवं विभिन्न धर्मों के संपर्क के बिरसा को भगवान बनाने में सहायता पहुंचाई। ग्यामुंडा, कुमार सुरेश सिंह और फादर हॉफमैन और जयपाल सिंह मुंडा। आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुमार सुरेश सिंह। ठीक है, याद रखिएगा कुमार सुरेश सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा ने अपने अनुयायियों को तीर और तलवार चलाने के प्रशिक्षण का कार्य किसे सौंपा। ग्यामुंडा, मदरा मुंडा, कोंता मुंडा, आनंद पांडे। आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ग्यामुंडा को ये काम सौंपा गया था। ठीक है, किसको सौंपा गया था, ग्यामुंडा को सौंपा गया था और उसका सेनाध्यक्ष कौन था, तो ये ग्यामुंडा था। ठीक है, तो उसे जो है सेनाध्यक्ष भी बनाया गया था। नेक्स्ट, बिरसा ने अपने अनुयायियों को तीर और तलवार चलाने के प्रशिक्षण का कार्य किसे सौंपा। ग्यामुंडा, मदरा मुंडा, कोंता मुंडा और आनंद पांडे। तो यहाँ पे क्या है आंसर आपका,
सॉरी, क्या है, बिरसा ने अपने अनुयायियों को तीर और तलवार चलाने का प्रशिक्षण का कार्य किसे सौंपा? तो ये आपका ज्ञान मुंडा को सौंपा है। यानी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का उद्देश्य क्या है? आर्थिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य, इनमें सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए डियर, इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है बिरसा आंदोलन का उद्देश्य था, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब जेल जाना पड़ा? तो देखिए बिरसा मुंडा को प्रथम बार जेल जो है 1895 में जो है जाना पड़ा था। ठीक है, वो 2 साल तक जो है, अब वो 2 साल के लिए वहाँ पे जेल गए थे। तो याद रखिएगा, पहली बार जो है 1895 में ये गए थे। नेक्स्ट है आपका, बिरसा मुंडा को कब जेल से रिहा किया गया था? तो इसको रिहा कब किया गया था? तो याद रखिएगा, इनको 20 नवंबर 1897 में रिहा किया गया था। तो इसलिए ये 2 साल तक जो है जेल में रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहली बार जो है 1895 में गया थे और 30 नवंबर 1897 में इसको रिहा किया गया था। कितने साल तक जेल में रहते? तो 2 साल तक ये जेल में रहे थे। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र निम्न में से कहाँ था? खूंटी, रांची, चालकंद, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा डियर आंसर? तो याद रखिएगा, खूंटी हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्य केंद्र जो था ये आपका खूंटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ये कथन किसका है? दिकियों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ये किसने लिखा है? तो जैसे कि बिरसा मुंडा पढ़ रहे, तो ऑब्वियसली आंसर बिरसा मुंडा होगा। तो आप याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट जो है ये बिरसा मुंडा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश के किस समाचार पत्र ने बिरसा आंदोलन को प्रकाशित किया एवं बिरसा पंथियों के समर्थन में समाचार प्रकाशित किए? बंगाल गजट, बंगाली और दर्पण। आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बंगाली। तो डियर, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।